नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनुपमा इस एकेडमी पर। प्रीलिम्स टारगेट सीरीज में आज हम एक और प्रश्न को देखेंगे और डिटेल से समझेंगे कि उस प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या है और वह प्रश्न क्यों पूछा गया। उससे रिलेटेड जो प्रमुख तथ्य हैं वह तथ्य कौन कौन से हैं और वह हमारी परीक्षा के लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। 2018 का यह प्रश्न है। प्रश्न में यह पूछा कि जो आपका यजुर्वेद है उसका जो शुक्ल पक्ष है उसकी संहिता कौन कौन सी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, क्या क्या इससे आपको कवर करना पड़ेगा, या हम इस वीडियो में इस प्रश्न से क्या क्या चीजें कवर करेंगे। देखिए, आपसे परीक्षा में वेद पूछता है, आपसे पूछता है ब्राह्मण और आपसे पूछता है संहिता। वेद कितने हैं, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है और कौन सी संहिता किस वेद से कनेक्टेड है। इसके अलावा जो वेद हैं इसके भाग कितने हैं। भाग मतलब किसी पर्टिकुलर वेद का भाग। जैसे आपका ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के कितने भाग हैं, 10 भाग हैं। कौन सा नया है, कौन सा पुराना है, किसमें वर्ण व्यवस्था दी है, यह सब कुछ आपको पता होना चाहिए और यही परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछता है। इस प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो उत्तर हो गया वाजसैनी। यही इसका सही उत्तर है, वाजसैनी। अब हम देखते हैं, कुल मिलाकर 4 वेद हैं, यह आपको पता होगा। उनमें से जो आपका यजुर्वेद है यह 2 भागों में विभाजित है। एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। 2 भागों में यह डिवाइड है। अगर हम बात करें वाजसैनी संहिता की तो जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है उसकी संहिता है। इसका नाम किसके आधार पर रखा गया, तो याज्ञवल्क्य के। यह आप ध्यान रखेंगे, यह वाजसैन के पुत्र है। अगर हम बात करें शुक्ल यजुर्वेद की तो इसको ज्यादा शुद्ध माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल मंत्र हैं। जबकि अगर हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद की तो मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी है, यानी गद्य प्लस पद्य। यह कहाँ है, कृष्ण यजुर्वेद में। और गद्य केवल यह कहाँ है, शुक्ल यजुर्वेद में। और जो विकल्प दिए हैं, जैसे जो आपका मैत्रायणी है, यह क्या है, कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है। तैत्तिरीय क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण भी होता है और कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है। काटक या फिर कट क्या है, यह भी कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है। तो इतना डीप जाके आपसे प्रश्न पूछता है। यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो यह कर्म कांडों का वेद है, यानी इस वेद में कर्मकांड लिखे गए हैं। 2 पक्ष है, शुक्ल और कृष्ण। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, और जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। अगर हम बात करें इसके उपनिषद की तो जो आपका ईशो उपनिषद है यही शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम भाग है। इसी तरीके से बृहदारण्य उपनिषद यह भी शुक्ल यजुर्वेद से कनेक्टेड है। वहीं बात करें हम कठोपनिषद की और श्वेताश्वर उपनिषद की तो यह किससे कनेक्टेड है, कृष्ण यजुर्वेद से। तो इस तरह बहुत सारे फैक्ट हैं, आपको इन्हें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, यूनेस्को ने क्या किया है, जो आपका ऋग्वेद है और उसके साथ साथ जो वैदिक जाप है, वैदिक चैंटिंग है, वैदिक मंत्रों का जाप करना, उसको अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। याद क्या रखेंगे आप, जो आपका तैत्तिरीय और आपका मैत्रायणी, ये दोनों जो है यह किससे कनेक्टेड है, कृष्ण यजुर्वेद से। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद की, यह भी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10 मंडल 10 भाग हैं। हर मंडल को अलग अलग ऋषि ने लिखा है और हर मंडल की कुछ अपनी विशेषता है। जैसे जो आपका पहला मंडल है इसको बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर लिखा है, जिनमें फेमस नाम क्या है, मधुचंद्रा, मेघातिथि। और इसको नया मंडल माना जाता है। आपसे आरवातीत पूछ लेगा तो आरवातीत का मतलब क्या है, नया मंडल। जो आपका दूसरा मंडल है इसके ऋषि कौन है, वृत्रमद, यह प्राचीन है। देखिए, जो आपका ऋग्वेद है इसका जो दूसरा से लेकर 9वां मंडल है इसको माना जाता है कि यह प्राचीन है। और जो आपका पहला और 10वां मंडल है इसको माना जाता है कि नया है और इसको बाद में जोड़ा गया है। तो इसी तरीके से जो तीसरा मंडल है इसके ऋषि कौन है, विश्वामित्र। और इसी में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र किसके लिए है, सूर्य के लिए। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। चौथा मंडल, इसके ऋषि हैं वामदेव और यह कृषि से संबंधित है। 5वां मंडल अत्रि, यह इंपॉर्टेंट है। इसमें अग्नि, इंद्र और जो देवता हैं, बहुत सारे देवता हैं, उनकी जो स्तुति है या फिर उनकी जो पूजा पद्धति है उनके विषय में लिखा गया है। 6ठा मंडल भारद्वाज इसके रचयिता है या भारद्वाज इसके ऋषि हैं। यह प्राचीन वंश मंडल का हिस्सा है। 7वां गुरु वशिष्ठ हैं इसके। और इसी में क्या है, दशराज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। 8वां कर्ण एवं अंगिरस ऋषि का है। इसमें परिशिष्ट या फिर खिल सूक्त मिलते हैं। 9 मंडल की रचयिता किसने की है, पौमान अंगीरा ने या फिर अंगीरा ऋषि ने।
सोम देवता को यह समर्पित है पूरी तरीके से। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात करें हम 10वें मंडल की, तो कई सारे ऋषियों ने इसको मिलकर लिखा है। इसी में क्या है, पुरुष सूक्त और जो वर्ण व्यवस्था है उसकी चर्चा मिलती है। तो 10 मंडल है ऋग्वेद के, और उसमें किस मंडल के रचयिता कौन है या ऋषि कौन है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह कौन से है, वह भी हमने देख लिया। यह पूछता जरूर है, यह अक्सर पूछा जाता है। जो आपका वंश मंडल है, दूसरे से लेकर 7वां, इसको कहते हैं वंश मंडल या फिर परिवार मंडल। यानी दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को क्या कहते हैं, वंश मंडल, और इसी को माना जाता है सबसे पुराना। गायत्री मंत्र कहाँ है, तीसरे मंडल में, सूर्य को समर्पित है। दशराज युद्ध कहाँ है, 7वें मंडल में, और लड़ा कहा गया, परश्वी या फिर रावी नदी के तट पर। परश्वी पुराना नाम है। वर्ण व्यवस्था कहाँ है, 10वें मंडल में, पुरुष सूक्त में। नदी सूक्त कहाँ है, 10वें मंडल में, यह भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना कहाँ से है, 2 से लेकर 7 तक। सबसे नवा कौन सा है, 1 से लेकर 10 तक। सोम को समर्पित कौन सा है, 9वां मंडल, यह पूछ लेगा आपसे, और पूछा भी है। कुल सूक्त कितने हैं, 1028। कुल ऋचाएं कितनी हैं, 10,580। यही सारे पैक घुमा फिरा के आपसे पूछता है। आगे हम देखें तो 4 वेद हैं, 1 2 3 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। इसके पुरोहित कौन है, तो जो आपका ऋग्वेद है उसको गाता कौन है, होत्र, या ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं होत्र। पुरोहित मतलब उस वेद का पाठन करता कौन है, उसको गाने वाला या फिर उसका उच्चारण करने वाला है कौन। तो ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहेंगे, होत्र। सामवेद के उद्गात्र, यजुर्वेद के अधर्यु, और अथर्ववेद के ब्रह्मा। यह ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, यह भी पूछता है। तो ऐतरेय और कौशिकी या फिर कौशिकी, यह किसके हैं, ऋग्वेद के। पंचविश और जैमिनीय, यह है सामवेद के। यजुर्वेद की बात करें, शतपथ जो कि शुक्ल यजुर्वेद का है, और तैत्तिरीय यह है कृष्ण यजुर्वेद का। वहीं हम बात करें अथर्ववेद की, तो उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ। उपनिषदों की बात करें तो ऋग्वेद का उपनिषद है ऐतरेय और कौशिकी, जो कि इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी है। सामवेद का क्या है, छांदोग्य और केन। यजुर्वेद की बात करें, वेदारण्य, ईश, कठ और श्वेताश्वर। वहीं अथर्ववेद की बात करें तो मुंडक या फिर मांडुक्य और प्रश्न। यह क्या हो गए, इसके उपनिषद। एक ही चार्ट में पूरा सब कुछ दिया है। शाखाओं की बात करें तो ऋग्वेद की एक शाखा है शाकल शाखा, सामवेद की शाखा है या फिर सामवेद की एक संहिता है औथम और जैमिनीय। यजुर्वेद की बात करें तो वाजसैनी या फिर शुक्ल यजुर्वेद, और तैत्तिरीय या फिर कृष्ण यजुर्वेद। वहीं अथर्ववेद की बात करें तो शौनक और पिपललाद। तो यह वेदों से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक ही जगह पर आपको मिल रहे हैं। अगर आपको इतना चार्ट भी याद है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। इसके अलावा कुछ चीजें और देख लेते हैं जो ज्यादा याद रखनी है। जैसे जो आपका शतपथ ब्राह्मण है, ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है और सबसे प्राचीन है। इसमें है क्या, विधेय माधव की कथा और जल प्लावन मतलब बाढ़, इनका वर्णन है। गोपद की बात करें या गोपद ब्राह्मण की बात करें तो अथर्ववेद का एकमात्र यह ब्राह्मण है। मुंडकोपनिषद की बात करें तो इसी से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते। कठोपनिषद की बात करें तो यम नचिकेत संवाद जो है, यम और नचिकेत के बीच जो बातचीत है वह यहाँ पर हमको मिलता है। बहुत फेमस यह भी है, याद रखना होगा आपको। वेद त्रयी यानी 3 वेद कौन से हैं, यानी वेद त्रयी का मतलब इसमें 3 वेदों को रखा जाता है, अथर्ववेद को इसमें नहीं रखा जाता है, इतना आपको याद रखना होगा। यानी वेद त्रयी में 3 वेदों को केवल रखा जाता है, अथर्ववेद को इसमें नहीं रखते हैं। अथर्ववेद को चौथा वेद माना जाता है। तो मूल वेद या फिर वेद त्रयी वह कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब यह भी पूछता है आपसे कई बार कि ऋग्वेद में जो नदियां दी हैं उनके प्राचीन नाम क्या है और आधुनिक नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे वितस्ता की अगर हम बात करें तो इसका आधुनिक नाम तो है झेलम, और बहती कहां पर है, कश्मीर क्षेत्र में। अस्किनी की बात करें तो इसका नाम क्या है वर्तमान में, चिनाब। परश्वी की बात करें तो रावी नदी, यहीं पर हुआ था क्या, दशराज युद्ध। विपाशा की बात करें तो व्यास इसका नाम है वर्तमान में, विपाशा व्यास, हिमाचल प्रदेश में। तो रुद्री की बात करें तो सतलुज का नाम है। सरस्वती की बात करें तो घग्गर इसका नाम है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उभा की बात करें तो काबुल इसका नाम है। उमरू की बात करें तो कुर्रम इसका नाम है। गोमती की बात करें तो गोमल नाम है, यह इंपॉर्टेंट है। सुवास्तु की बात करें तो स्वात नाम है। सदानीदा की बात करें तो गंडक, यह भी इंपॉर्टेंट है सदानीदा। और सिंधु का क्या है, इंडस, आपको याद रहेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक वितस्ता, अस्किनी, परशुड़ी, विपाशा, रुद्रु, सरस्वती, गोमती और सदानीदा, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु नदी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इसी का वर्णन है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती। गंगा और यमुना की बात करें तो ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार है।
दशहरा युद्ध की बात करें तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसका क्या नाम था पुराना? परशुणी नदी। सूक्त की बात करें तो 10वें मंडल में है, 25 नदियों का इसमें उल्लेख है। विपाशा कैसे याद रखेंगे? दोनों व से हैं, विपाशा और व्यास। विशस्ता झेलम, झेलना पड़ता है विपत्ति से। अस्कनी की बात करें तो चिनाब नाम है, अस्कनी मतलब इश्क, और ठंडा ऐसे याद रख सकते हैं आप किसी तरीके से। स्वतुद्र की बात करें तो दोनों शासे हैं, स्वतुद्र और सतलज। शायद आप कनेक्ट कर जाएं और आपको याद रह जाए। तो इस तरह ऋग्वेद से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं या फिर वेदों से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं वह हमने कवर किए इस वीडियो में। एक ही प्रश्न हमने देखा है, लेकिन एक ही प्रश्न के बेसिस पर क्या क्या चीजें हमको पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीजें हमको पता होना चाहिए वह हमने देख लिया है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट वीडियो है, तेज स्पीड में है, लेकिन बहुत सारे इसमें तथ्य ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में या कम से कम इस वीडियो से एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। आप किसी साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको एक प्रश्न मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।